चीज़ पे कैसे क्या लगेगा। वेरी सिंपल, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट वन, स्टेट बी, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी, ये चार चीज़ें हैं चार कॉर्नर में। आप देखो इसको, ठीक है। स्टेट वन, स्टेट टू, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी। तो कोई भी गुड्स जब एक ही स्टेट के अंदर बिकेगा तो उसके ऊपर एक CGST लगेगा और एक SGST लगेगा। टैक्स का रेट तो एक ही डिसाइड करेगी काउंसिल। मान लो एक चीज़ है, उसके ऊपर 18% टैक्स का रेट GST काउंसिल डिसाइड करती है, तो 18 में से 9% ऑटोमेटिकली CGST में चला जाएगा, 9% SGST में चला जाएगा। अगर 28% रेट है तो 14% स्टेट को चला जाएगा, 14% सेंट्रल को चला जाएगा। सिर्फ नोमेनक्लेचर अलग इसलिए है कि उस हेड में वो जाने से स्टेट और सेंटर को अलग अलग इनकम डायरेक्ट चली जाएगी, इसलिए वो नाम अलग है। बट जो भी रेट होगा वो सिंगल GST रेट होगा। उसमें से एक पोर्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उसको CGST कहलाएगा, और एक पोर्शन जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उसको SGST कहलाएगा। अगर आप एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में अगर माल ले जा रहे हैं तो फिर आपको IGST देना पड़ेगा। व्हाट इज IGST? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ नथिंग एल्स बट इट इज़ ए टोटल ऑफ CGST प्लस SGST। उतना ही रेट होगा। जैसे मैं सपोज देर इज़ एन आइटम ऑन विच 18% रेट ऑफ CGST प्लस SGST इज़ देयर, तो 18% ही IGST होगा, उतना ही रेट होगा। तो मैं उस गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ले जा रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे 18% देना है IGST के नाम पे, और वो भरने के बाद मैं जब दूसरे स्टेट में इस माल को बेचूंगा तो उस स्टेट में जो मेरी लायबिलिटी बनती है SGST और CGST पे करने की, वो पे करने के टाइम ये IGST का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा पूरा का पूरा। सो इसका मतलब ये हुआ कि IGST वो एक अलग टैक्स नहीं है। IGST जो है ये एक इंटरिम टैक्स है जिसको हम कहते हैं वॉश आउट टैक्स। वॉश आउट टैक्स इसलिए कह रहे हैं कि IGST की कोई अपनी अस्तित्व है ही नहीं, वो वॉश आउट हो जाएगा। IGST अपने आप में कोई टैक्स है ही नहीं। नॉर्मली IGST कौन पे करेगा? बिजनेसमैन। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल शिफ्ट करेगा तब वो बिजनेसमैन पे करेगा और उसकी वो क्रेडिट ले लेगा। तो फाइनली IGST की कोई इनकम सरकार को नहीं होने वाली है। IGST की कोई अपनी इनकम सरकार को नहीं होने वाली है। इनकम जो होगी सरकार को वो CGST और SGST की होगी। पूरी की पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा वो IGST की, अपनी जब भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके सामने। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं B2C ट्रांजैक्शन, जैसे दिल्ली से सपोज नॉर्थ ईस्ट नागालैंड का कोई आदमी दिल्ली में आया और दिल्ली से एक टीवी खरीद के चला गया, तो वो अगर बताएगा कि भाई मैं नागालैंड ले जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अपना ट्रांसपोर्ट में अगर भेज रहा है नागालैंड, तो IGST लग के जाएगा। अगर वो बता नहीं रहा है कि मैं नागालैंड में ले जा रहा हूँ तो वो तो स्टेट का ही, दिल्ली का ही SGST और CGST लगेगा। तो उस केस में IGST जो वो पे करके नागालैंड में टीवी ले जा रहा है वो IGST की क्रेडिट कोई लेगा नहीं, लेकिन वो पड़ा रहेगा सरकार के पास, और उसका विभाजन स्टेट और सेंटर के बीच में इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई IGST पड़ा रहेगा सरकार में तो उसका विभाजन बट बहुत छोटी ऐसी अमाउंट होगी। नॉर्मली गुड्स का एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र सिर्फ व्यापारी लोग ही करते हैं, तो व्यापारी लोग IGST पे करेंगे और उसकी क्रेडिट ले लेंगे। सो IGST में कुछ बचेगा नहीं। IGST इज़ नॉट अ सेपरेट टैक्स। पहले जो था CST था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। यू वुड बी सरप्राइज कि सेंट्रल सेल्स टैक्स 2% के हिसाब से भी स्टेट की इनकम 50-60 हज़ार करोड़ है। 2% के हिसाब से भी CST की इनकम, वो 50-60 हज़ार करोड़ का पूरा बोझ कंज्यूमर के ऊपर जा रहा था, एडिशनल टैक्स जा रहा था CST का, सेंट्रल सेल्स टैक्स का, वो पूरा बोझ अब मिट जाएगा। अब IGST पे करना पड़ेगा, लेकिन IGST इज़ ए वॉश आउट टैक्स। वो तो हम इसलिए ले रहे हैं कि भाई कुछ तो टैक्स सरकार के हाथ में आ जाए, उसके बाद वो किस स्टेट में ले जाए, जो करना है करे, लेकिन हमारे पास उतना ही टैक्स आ गया जितना हमको मिलना चाहिए, तो इधर उधर नहीं चला जाएगा। पहले ये करते थे कि CST जब बनना होता था तो सरकार को C फॉर्म भर के
ये बोलता था कि भाई हम तो CST में इसको इंटरस्टेट ले जा रहे हैं, और वो दूसरे स्टेट में माल पहुंचता ही नहीं था, उसी स्टेट में वो माल को दूसरे सिटी में उतार के उसी स्टेट में बेच देते थे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जिस आइटम के ऊपर 14% स्टेट का टैक्स रेट था, उसके ऊपर वो 2% CST भर के छूट जाता था। अब ये नहीं होगा, अब पूरा का पूरा टैक्स उसको भरना पड़ेगा, तब वो दूसरे स्टेट में माल ले जा सकते हैं। उसके बाद उसकी जिम्मेवारी, अगर वो वहाँ पर दूसरी बार बेचता है तो जो CGST और SGST की लायबिलिटी उसको पे करने के लिए IGST यूज़ करेगा, वरना IGST तो सरकार के पास आ ही गया है। तो इस तरह का ये टैक्स है IGST। दूसरी एक विशेष बात यह है कि जब फॉरेन टेरिटरी से कोई भी माल आएगा तो IGST लगेगा। कस्टम ड्यूटी तो अलग है, कस्टम ड्यूटी इज़ नॉट गेटिंग मर्ज्ड इन GST, प्लीज़ रिमेंबर। कस्टम ड्यूटी का जो कारोबार है वो तो अलग चलता ही रहेगा, उसको इस GST में नहीं मर्ज कर रहा है। कस्टम ड्यूटी जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए अलग से सरकार डालती है, वो तो रहेगा। टेरिफ जिसको बोलते हैं कस्टम टेरिफ, वो रहेगा। लेकिन कस्टम ड्यूटी के उपरांत उस कमोडिटी पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री में GST काउंसिल ने जो भी रेट डिसाइड किया है, उतना ही रकम IGST के रूप में हम ले लेंगे उनसे। फिर अगर व्यापारी वो चीज़ को इंपोर्ट कर रहा है और फिर वो CGST SGST पे करने की लायबिलिटी आती है दोबारा जब इंडिया में सेल करेगा, तो उसमें से वो IGST का क्रेडिट उसको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इंपोर्ट के टाइम ही IGST लग जाएगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चेंज मेकिंग इंडिया के लिए है, मैं आपको बता दूं कैसे। क्योंकि अब तक जो था वो ये था कि भाई हम एक्साइज ड्यूटी के इक्विवेलेंट CVD लगा रहे थे। एक्साइज ड्यूटी जो लोकल इंडस्ट्री पे था उसके इक्विवेलेंट हम CVD लगा रहे थे। उसके अलावा सिर्फ 4% SAD स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगा रहे थे। ये जो 4% SAD लगा रहे थे उसका मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट की जो वेट देनी पड़ती है लोकल इंडस्ट्री को, उसके बदले में हमने 4% SAD डाला था। अब वो 4%, वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट तो 14% रेट ले रही है वेट का, लेकिन सिर्फ 4% देने के बाद वो माल इंडिया में आ सकता था। तो अब ये नहीं होगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर जितना टैक्स का बोझ है उतना ही टैक्स का बोझ इंपोर्टेड माल के ऊपर आएगा। तो इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा कि नहीं? बल मिलेगा इससे, मेक इन इंडिया को इससे बल मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट सिस्टम हो जाएगी कि लोकल इंडस्ट्री जितना टैक्स पे कर रहा है उतना ही इंपोर्टेड वाले भी पे करे, ताकि दोनों के बीच में अंतर नहीं रहे। पहले ये था कि इंपोर्टेड माल सस्ता पड़ता था और डोमेस्टिक माल जो है वो उनको बेचारे को तकलीफ पड़ रही थी इंपोर्टेड के सामने टिकने के लिए। तो दिस इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट चेंज दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रॉट अबाउट IGST लगाने से इंपोर्टेड माल के ऊपर। जिस तरह से स्टेट के अंदर स्टेट GST है, उस तरह से यूनियन टेरिटरी के अंदर भी यूनियन टेरिटरी GST लगेगा। तो यूनियन टेरिटरी के अपने खर्चे चलाने के लिए जो टैक्स लगता है वो यूनियन टेरिटरी GST होगा, और वो भी इक्विवेलेंट टू स्टेट GST होगा। CGST प्लस यूनियन टेरिटरी GST यूनियन टेरिटरी में लगेगा। और उसका जब भी आप कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर माल ले जा रहे हैं तो IGST देना पड़ेगा। इसलिए ये पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एरो दिखा रहे हैं हम कि इंपोर्टेड माल आएगा तो भी IGST देना पड़ेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो भी IGST देना पड़ेगा, दूसरे स्टेट से यूनियन टेरिटरी में फिर से जा रहा है तो भी IGST देना पड़ेगा। बट हर बार आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती जाएगी इसकी, बट पूरा ट्रांजैक्शन का ट्रेल कंप्यूटर में लास्ट तक रहेगा। एक माल बनाया, वहाँ से लेके 4 स्टेट में घूमने के बाद 5वें स्टेट में अगर कंज्यूमर के पास पहुँचा तो भी इसका पूरा ऑडिट ट्रेल कंप्यूटर में रहेगा। ये इसकी बेनिफिट है GST की। ओके, नेक्स्ट।